So hey, it's Mishri and I'm documenting my NEET and boards preparation with you all. तो देखो मैं पहले बता देती हूँ मैंने कल क्या क्या पढ़ा था। लेकिन मैं एक चीज़ सोच रही हूँ देखो, और मुझे मेरा इंट्रो चेंज करना पड़ेगा 10 दिन बाद, मतलब 10 दिन बाद में मुझे मेरा इंट्रो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड्स प्रिपरेशन तो फिर मैं बोल ही नहीं सकती, बोर्ड्स तो ख़त्म होने वाले हैं। तो यहाँ मैं यही को थोड़ा बोल रही हूँ। तो देखो मैं बता देती हूँ मैंने कल क्या क्या पढ़ा था। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये हो गया था। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये हो गया था। और मैंने कहा था कि मैं 25 के जो वो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो कर लूँगी, तो ये मैंने कर लिया। और 2 सैम्पल पेपर बोले थे लेकिन मैंने एक ही किया है, ठीक है। और आज ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये मैंने कर लिया। इवोल्यूशन मैंने कर लिया। और जो मैराथन थी मुझे लगा वो 25 तारीख से चालू होगी, लेकिन वो तो कल से चालू हो गई थी। तो कल तो MCQs, फिलअप्स और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के हुई थी, तो वो मैंने देख ली। मैं बताती हूँ। हाँ, इधर से मैंने मैराथन देखी थी, ये किया था मैंने, ये बस ये किया। और मैंने 20 मिनट की नहीं देखी, मैंने 2 घंटे की देखी थी। उसके बाद मैंने छोड़ दी थी क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। मैं रात में 2:30 बजे तक देखी थी वो, मुझे बाद में पता चला था क्योंकि मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था। तो फिर मैंने तब देखी और ये हो गया। और अभी सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं मुझे। सैम्पल पेपर सॉल्व करूँगी और 24 वाले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करूँगी। और आज 4th और 6th वाला चैप्टर तो कर लिया ना। हाँ, बस अब ये आज तो यही करूँगी, बाकी कल करूँगी जितना करूँगी। अब देखो मैं बताती हूँ कि ईच यूनिट में से इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं वो तुम कर लेना। देखो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट। हाँ, तो फर्स्ट यूनिट में देखो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डेवलपमेंट ऑफ pollen grain and embryo sac, double fertilization, apomixis, differences between dicot and monocot seeds, development of male and female gametes of human, implantation कर लेना, menstrual cycle, art techniques, MTP and birth control, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिट सेकंड में से ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन में से इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ मेंडल कर लेना। और ये क्या हाँ, लॉज ऑफ मेंडल कर लेना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, पीलियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और उनके एग्जांपल्स, ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस कर लेना, एवरी डिजीज़ मेंशन, जितनी भी डिजीज़ मेंशन है ना वो कर लेना, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और DNA से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट। और इसमें जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज़ और डार्विनिज्म, लैमार्किज्म और हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम कर लेना, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद यूनिट थर्ड में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में क्या करना है। देखो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें जितनी भी डिजीज़ मेंशन है वो कर लेना, एक्वायर्ड और इनेट इम्यूनिटी कर लेना, और एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कर लेना, ड्रग्स कर लेना, जितने भी एग्जांपल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं वो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और टिश्यू कल्चर कर लेना। उसके बाद यूनिट फोर्थ में बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA, PCR, सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड रिकॉम्बिनेशन DNA मॉलिक्यूल और इंसुलिन फॉर्मेशन, जीन थेरेपी, RNA इंटरफेरेंस और BT एप्लीकेशन, ठीक है। ये यूनिट 4 में से हो गया। और लास्ट यूनिट 5 में से ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ग्राफ्स एंड फॉर्मूला, पिरामिड्स और पैरामिड्स क्या बोलते हैं इसको, मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है एंड हाँ जो भी बोलते हैं समझ गए ना तुम, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और एग्जाम्पल जितने भी हैं ना वो ज़रूरी है वो याद कर लेना। मेरी अभी पूरी इकोलॉजी रह रही है, मुझे इकोलॉजी इतनी अच्छे से नहीं आती, मैंने सिर्फ 1-2 बार ही पढ़ी है, उसके बाद मैंने पढ़ी ही नहीं, तो मुझे अभी पूरी इकोलॉजी करनी है, ठीक है। और बाकी मेरे चैप्टर कितने बच रहे हैं, 5th वाला बच रहा है इसमें से, और ये वाली यूनिट रह रही है और इकोलॉजी वाली यूनिट रह रही है, ये मुझे करनी है।
ठीक है। और मेरा एक डाउट है, मुझे ये बताओ कि जो अपने वो है ना सैम्पल पेपर्स, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, तो क्या चांसेस है, क्या लगता है कि अपने एग्ज़ाम में भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आएंगे? क्योंकि देखो फिज़िक्स का सैम्पल पेपर हार्ड था, तो एग्ज़ाम में अभी हार्ड आया, तो क्या लगता है बायोलॉजी का भी ऐसा हो सकता है? मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कुछ कि आउट ऑफ सिलेबस आएंगे क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं, सैम्पल पेपर्स में बहुत सारे आउट ऑफ सिलेबस है। जैसे वो फ्लोरिकल्चर वाला चैप्टर कौन सा है, उसमें से भी कुछ कुछ टॉपिक है जो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन 10 वक्त में क्वेश्चंस हैं उनके। तो एक बार मुझे बता देना कमेंट्स में क्या लगता है तुम लोगों को, क्या विचार हैं इस चीज़ को लेकर के। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये हेल्पफुल लगा हो तो बता देना, मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढे हैं ये टॉपिक खुद से, तो या बता देना। बाकी बाकी क्या, हाँ ऑल द बेस्ट क्या ऑल द बेस्ट सबको, जिन जिन के भी एग्ज़ाम्स हैं अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे से एग्ज़ाम देके आना। टाटा बाय बाय, टेक केयर।